भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये बताओ तुम होते कहाँ हो आजकल, घर में नजर नहीं आते हो? मैं बस काम में बिजी होता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मुझे ना कोई 7-8 हज़ार रुपये तक चाहिए था। मैं जल्दी वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन इतने पैसे इस वक्त तो मेरे पास नहीं होंगे। लेकिन तुम यूं करो कि शाम में मुझे मिलो, मैं बैंक से निकलवा लेता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। वैसे तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो उजाला है ना, उसकी बर्थडे। ओ अच्छा, तो ये बात है भाई, फिर तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। शाम में मुझे मिलना, मिल जाएंगे। थैंक यू। मैं सफीर के सामने बात नहीं करना चाहती थी। पहले ही हानिया वाले मामले से उसका इतना दिल दुखा हुआ है, और अगर अब ये रिश्ता भी टूट गया तो। बड़ी गलत सोच है तुम्हारी सास की। अरे भाई, मंगनी की है उन्होंने, जबान दी है। शुरफा में ऐसा तो नहीं होता कि पहले रिश्ता कर लिया, फिर कोई अमीर घराना मिल गया तो रिश्ता तोड़कर वहां भी बात चला ली। साजिद ने तो बहुत सख्ती से मना किया हुआ था मेरी सास को। अब अगर उन्हें यह पता चला कि सफीर की जॉब चली गई है और सफीर ये पिज्जा डिलीवरी वाली जॉब कर रहा है, तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे ये रिश्ता खत्म करने में। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे दिल पर पत्थर रखे उसको बाहर भेजने के लिए भी कहा, तुम्हारे अब्बा से भी खफा हुई, पर दोनों बाप बेटा मानते ही नहीं मेरी। अम्मी समझाएं ना प्लीज उन दोनों को। बाहर जाके कुछ भी करे, कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ना करे। अच्छा खैर, तुम परेशान ना हो, मैं दोबारा बात करूंगी।